गंगा जल मीठा जल मिलाया, शक्कर मिलाई और भगवान को अर्पित किया और अक्षत लेकर के मनोकामना बोलते हुए शिव की पिंडी के ऊपर रखना है। देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये शिव की बात है। और शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की पूजा विधि है। सोनू जी कहते हैं महाराज आग्रयं शिव नैवेद्यं निधि पूर्वं सुतं वचा ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वं महतम्यं अपि सन्मुने। सोनू जी कहते हैं महाराज हमने सुना है कई लोगों के मुँह से कि भगवान शिव का जो नैवेद्य होता है, प्रसाद होता है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। कई लोग का विचार ऐसा है कि इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आज सूत जी कहते हैं दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्यान् यान्ति पूरुषः। कहते हैं आप शिव नैवेद्य की बात करते हैं महाराज। सोनक जी मैं तो कहता हूं कि शिव जी के नैवेद्य देखने मात्र से प्राणी का मोक्ष हो जाता है। दर्शन मात्र से इतनी महिमा शिव जी के नैवेद्य में। जो व्यक्ति भगवान के प्रसाद को देख करके मुख मोड़ता है ऐसा व्यक्ति नरकगामी है। जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में विलंब करता है कि ले लेंगे बाद में रख दो, ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी है। तत्क्षण भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, मस्तक लगाना चाहिए। भगवान के प्रसाद का त्याग यानी अपने पुण्य को क्षय करना, अपने दुर्भाग्य का आह्वान करना। तो प्रसाद की बड़ी महिमा बताई। शिव जी का प्रसाद कौन सा नहीं लेना चाहिए भी वर्णन है। लेकिन जिसने शिव दीक्षा ली हो, शिव मंत्र की दीक्षा ली है, ऐसा व्यक्ति सभी शिवलिंग के प्रसाद का अधिकारी होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर शिव जी का प्रसाद ग्राह्य नहीं है। जिसकी भावना शिव जी के प्रति पवित्र है, जिसके लिए शिव जी सर्वस्व है, जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ली है, ऐसे व्यक्ति के लिए शिव का प्रसाद कोई सा भी शिवलिंग हो ग्राह्य दे सकता है। लेकिन जिस शिवलिंग पर चंड का अधिकार है उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना। मानो शिवलिंग की पिंडी के ऊपर किसी ने प्रसाद रख दिया, उस प्रसाद को ग्रहण। शिव जी के सन्मुख रख के जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और यदि शिवलिंग के पास में शालिग्राम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर आप ग्रहण कर सकते। शिवलिंग में यदि शालिग्राम जी का स्पर्श है, शिव के प्रसाद को शालिग्राम से स्पर्श करने के बाद आप उसको स्वेच्छा से ग्रहण कर सकते हैं। वो परम पवित्र प्रसाद है।
ऐसा शिव पुराण बता रहा है महाराज। ये शिव पुराण का कथन है। फिर भोजन के 10 अंग बताए हैं। सम्मान पूर्वक बुलाना पहला अंग है। दूसरा है ललाट पर चंदन लगाना। किसी ब्राह्मण को आप बुलाते हैं तो चंदन लगाते हैं, तो सम्मान पूर्वक बुलाना। 1 नंबर 2 ललाट में चंदन लगाना। तीसरा है 5 सेवन, चरणों का प्रक्षालन करना। चौथा है वस्त्रदान। 5वां है गंध आदि से पूजन करना, तिलक आदि लगाना, सुंदर सुगंधित द्रव्य से, घी से, माल आदि से सुंदर भोजन, सुंदर घी से युक्त भोजन, 6 रस का व्यंजन, दक्षिणा से तांबूल पत्र। कहते हैं भोजन के बाद तांबूल भी देना चाहिए। तांबूल माने पान, मीठा। फिर कहा नमस्कार। और 10वां है अनुगमन, कि जहां से आप आए आप प्रस्थान कर सकते हैं। 10 प्रकार के नियम बताए। तो दशांग भोजन किसको करना चाहिए और क्या लाभ मिलता है, ये भी सुन लीजिए। यदि विद्या की कामना है, यदि विद्या की कामना है तो ब्राह्मण बालक को दशांग भोजन कराना चाहिए। फिर का यदि पुत्र की कामना है तो युवक ब्राह्मण को दशांग भोजन कराना चाहिए। ज्ञान की कामना है तो वृद्ध ब्राह्मण को दशांग भोजन कराना चाहिए। ये भोजन के 10 अंग बताए हैं आपको। बुद्धि की कामना है कि 5-8 वर्ष की बालिकाओं को दशांग भोजन कराएंगे। सुख भोगने की कामना है तो 10 युवतियों को, स्त्रियों को, ब्राह्मणियों को आप भोजन कराएं, दशांग भोजन। और आत्मज्ञान की इच्छा हो तो वृद्धा स्त्रियों को, बूढ़ी माताओं को, ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। फिर कहा है कि ब्राह्मण को शील तथा उच्च वृत्ति का और गुरु दक्षिणा में मिला हुआ धन उत्तम कहा गया है। यदि ब्राह्मण को दक्षिणा जो मिलती है वो धन सबसे उत्तम माना गया है। जो गुरु के द्वारा प्राप्त हो, और दान में मिला हुआ धन मध्यम और खेती से प्राप्त धन निम्न कहा गया। इस प्रकार क्षत्रियों को शौर्य से प्राप्त हुआ धन, वैश्य को व्यापार से प्राप्त किया धन, सेवा को सेवा वृत्ति से प्राप्त किया धन, और स्त्री को पति की सेवा से प्राप्त किया धन उत्तम का। ये धन की महिमा बतलाई है। और शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। मनमोहन सोलंकी महाराज, अब ये नियम थे कुछ शिव पुराण के, शिवलिंग के पूजन आदि के, ब्रह्म भोज के। और फिर बताया है विलुपत्र की महिमा ही बतलाई है। भगवान को विलुपत्र क्यों पसंद है, क्या कारण है? त्रिदलम, 3 दल होती है उसमें, 3 पत्तियां होती है, रा, आ, मा।
को राम अंकित होता है, इसलिए भगवान शिव को वीरपत्र अतिशय प्रिय है। वीरपत्र पर चंदन लगाना चाहिए। वीरपत्र खंडित ना हो, छेद ना हो, टूटा बना हो, फटा ना हो, ऐसा वीरपत्र भगवान को अतिशय प्रिय है। रुद्राक्ष की महिमा बतलाई है। अब सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें शिव चरित्र सुनाओ। कैसे है शिव जी? सूत जी कहते हैं, सौनक जी आप भाग्यशाली हैं, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, भगवान शिव की कथा पूछी है, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। ये शिव कथा इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि नर नारी को पवित्र करती है। बोले शंकर भगवान की जय। सदा शिव कथा कृष्ण पुरुषा स्त्रीं पुनन्ति। वक्तारं पक्षकं श्रोतुं जह्न्वी सलिलं यथा। शिव कथा वक्ता, श्रोता और जिज्ञासा करने वालों का, तीनों का कल्याण करती है। सौनक जी ने पूछा ना, मैं शिव चरित्र सुनाए प्रभु। अब शिव चरित्र सुनने की बड़ी इच्छा है। तो सूत जी कहते हैं, ऐसे ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पे गए और हिमालय पर्वत में गंगा नदी का दर्शन किया। बोले गंगे महारानी की। गंगा मैया को प्रणाम किया और हिमालय की कंदराओं में एक गुफा है, सुंदर गुफा है। हिमशैली गुहा का एका परम शोभना। यत् समीपे सुर नदी सदा बहती वेगतः। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमगिरि गुहा एक अति
हिमालय की कंदराओं के मध्य गंगा जी का दर्शन पा करके आनंदित हुए श्री नारद जी महाराज और एक सुंदर गुफा को देखा। जैसे आज नारद ने गुफा को देखा तो गुफा के भीतर गए और गुफा की दिव्य शोभा को देख करके आज भगवान शंभू के चरणों में अनुराग और बढ़ गया। क्यों? उस गुफा के भीतर जाते अनुराग क्यों बढ़ गया? क्या कारण था? ये वही गुफा है जिस गुफा में भगवान शिव ने तप किया। सती के जाने के बाद भगवान शिव ने उस गुफा में तप किया। और इसी गुफा में माता पार्वती समाधि में बैठे हुए शिव की आराधना करती थी, उनकी सेवा करती थी। आगे प्रश्न आएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो जैसी गुफा में गए और देखिए यहाँ पर नारद जी श्रापित हैं। नारद जी को श्राप लगाया। कैसा श्राप लगाया कि नारद जी एक जगह नहीं बैठ सकते, केवल गौ दोहन काल तक नारद जी टिकते हैं। कि नारद जी चलते रहते हैं आगे की। भागवत जी में कथा भी विस्तार से है कि दक्ष के जितने पुत्र हुए, राजा दक्ष के जितने पुत्र हुए, सभी पुत्रों को नारद जी ने बाबा बना दिया, बैरागी बना दिया। 10,000 पुत्र हुए। अब जा रहे थे घर की ओर, मार्ग में नारद बाबा मिल गए। अरे ऐसा उपदेश दिया, महाराज ये बताओ, संसार में आए हो खाली खाने के लिए आए हो, पीने के लिए आए, सोने के लिए आए? अरे ये कार्य जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीव का जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए, वही भगवत प्राप्ति का सकता है। भक्ति होनी चाहिए, लक्ष्य केवल भगवान होना चाहिए। ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि दक्ष पुत्र जितने थे वो सब व्यक्त हो गए, बाबा बन गए। दक्ष को बड़ा अफसोस हुआ, हे भगवान, इस नारद ने तो मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, सबको विरक्त बना दिया, सबको बाबा बना दिया, सबको सन्यासी बना दिया। अब की बात फिर संतान हुई, उनको भी नारद बाबा ने ऐसा उपदेश दिया। अब की बार जो दक्ष पुत्र थे वो भी विरक्त हो। दक्ष को क्रोध आया, हे नारद, जा मेरा श्राप है, तुम एक जगह नहीं टिके, केवल गौ दोहन काल तक तुम समय बिता सकते हो, तुम्हें चलते रहना है। नारद जी ने कहा ठीक है, तो अब अच्छी बात, चलता रहूंगा, तो अधिक से अधिक लोगों को बाबा बनाऊंगा। इस कारण नारद जी श्रापित हैं। लेकिन जब उस गुफा में आए, वहां पर वो श्राप उनको नहीं लगा, क्योंकि शिव की गुफा है, शिव ने जहां तप किया है वहां श्राप का असर नहीं होता।
आज तप किया है। और शंकर भगवान की जय। आज नारद जी समाधि में बैठ गए। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्विता तपोर्धम यो ययो तत्र नारदो दिव्य दर्शनः। आश्रम पुनीत आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। एक देवर्षि मन अति भावा। बरसी मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत। आज नारद जी का मन लग गया उस श्रमणिक स्थान पे कृपा को देखकर। गंगा जी का पावन पवित्र तट हिमालय की गोद में आज नारद जी बैठे। नारद जी उसी आश्रम में समाधि थे। आज तपस्या के लिए बैठ गए। आज समाधि लगाई है। बद्वासनं दृढमूनि प्राणानायम्य सुग्री सुमिरति हरई श्राप गति बाधी सहज विमल मन लगी समाधि। तो शिव गुफा में श्रापित नारद जी मुक्त हो गए। श्राप नहीं लगा तो श्राप का असर नहीं हुआ। सहज विमल मन लगी समाधि, यानी कि पवित्र मन से आज नारद जी ने समाधि लगाई। ये बोला आज नारद जी अहम ब्रह्मास्मि की अखंड वृत्ति में पहुंच गए और इधर देवराज को घबरा गया। देवराज इंद्र का घबरा गया कि नारद जी ऐसा उद्गत भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कठोर तप करें हो ना हो, कहीं वरदान में इंद्रासन ना मांगू। इंद्र को बेचैन। इसलिए इंद्र ने आज भयभीत होकर कामदेव को समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने आगे सर्वप्रथम वातावरण को परिवर्तन किया।
बसंत ऋतु का आज आह्वान किया और रंभादिक अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, नारद बाबा समाधि में बैठे हैं। चली सुहावन त्रिविधि बयानी, चली सुहावनी त्रिविधि बयानी, काम कृष्ण बड़ा सकल अस हरे कहला कबीरा, सकल असमसर कहला कबीरा, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आज कामदेव आया है, अप्सराओं को लेकर अप्सराओं को भेजा है, बसंत ऋतु का आह्वान किया और पूरे वातावरण को बदल दिया। अप्सराएं नृत्यगान करने लगी। कभी नारद जी पे गलबैया गिरती, गले में हाथ गिरता, कभी हाथ पकड़ती, कि नारद जी पे कोई असर नहीं, कि नारद जी अखंड तप कर रहे हैं अम ब्रह्मास्त्र। पूरा प्रयास कर लिया किंतु भोलेनाथ की कृपा से वह अप्सराएं भी नारद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ना बभू मुने चेतो विकृतम मुनिस्तमा, भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महिषानो ग्रहेणः। आज शिव जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से नारद जी के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं। आज कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद जी ने उसे अपना पुरुषार्थ मान लिया कि देखो आज नारद जी को अभिमान आ गया कि काम देने पूरा प्रयास कर लिया लेकिन मेरा तब नहीं। आज नारद जी ने अपनी मेहनत मान ली, अपना पुरुषार्थ मान लिया कि देखो मेरा बल, मेरा तप, मेरी तपस्या कितनी दृढ़ है। नारद जी एकांत में बैठे थे, फिर भी उनके मन में अभिमान आ गया। क्या कारण था?
देखिए जीवन में याद रखो, स्वगुणगान बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा पाप है। स्वगुणगान माने अपनी प्रशंसा, अपने आप करना। जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता तो एक पाप जरूर करता है। वो क्या करता है? अपनी प्रशंसा के साथ साथ वो किसी की बुराई भी करता है। स्वगुणगान करना, अपनी प्रशंसा अपने मुख करना, ये सबसे बड़ा है। जहां प्रशंसा हो वहां से उठ के चल देना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा सुनने से अभिमान आता है। और यही नारद जी के साथ में हुआ। कामदेव को लगा कि मैंने ऋतुओं में परिवर्तन कर दिया, मैंने अप्सराएं भेजी, काम के बाण चला दिए, पांचों बाण कामदेव ने काम के बाण चलाए। नारद जी को यह सब नहीं हुआ। तब नारद जी ने एक युक्ति निकाली, नारद जी के प्रति कामदेव ने युक्ति निकाली। क्या? किसी का जाके चरणों में प्रणाम किया। अरे नारद जी, तपस्वी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा नहीं। यहां तक कि भगवान शंकर को मैंने अपने काम के बाण से व्यापा है। भगवान शंकर को, भगवान शिव का तब भी मैंने खंडित किया है। मैं वो काम, लेकिन धन्य है नारद जी, मैं आपका तब भूल नहीं कर पाया। अब तो नारद जी और फूल गए, और भी मान आ गया। देखो नारद जी को और भी मान आ गया। कि मैंने आज काम पर विजय प्राप्त कर ली, और जब काम पे विजय प्राप्त कर ली, यदि किसी का कोई तप भंग कर दे, कोई काम बिगाड़ दे, क्रोध आता है ना, तो नारद जी को क्रोध भी नहीं आए, क्योंकि प्रशंसा करी। अब नारद जी को ये पता नहीं लग रहा कि मेरा तप भंग हो गया है। प्रशंसा सुनने के बाद क्रोध नहीं आया। तब नारद जी को लगा कि मैंने काम पे भी विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो काम क्रोध दोनों को मैंने परास्त कर दिया। और इसी बात को लेकर नारद जी को अभिमान है। धन्या धन्या महामाया सांभवी मुनि सत्तमा, तद्गतिं नहि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मन्तयो। शिव माया से मोहित हुए नारद जी के मन में आज काम को जीतने का अभिमान आ गया। काम जीतने का अभिमान, उस अभिमान को ग्रहण करके नारद जी कहां चले? अपनी प्रशंसा सुनाने, अपने अभिमान को सुनाने, अपने कृत्य को सुनाने के लिए कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली। तो अपनी आत्मगाथा सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी को सुना, तीनों लोग में जाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को सुना के आए। उसके बाद शिव बाबा के पास गए। तब नारद गव
ने शिव पाई तब नारद गवने शिव पाओ तब नारद गवने शिव पाई तब नारद ने शिव पाए शिव पाए जीता कामे आई मति मन माही जीता कामे आई मति मन माही तब नारद गवने शिव पाई तब नारद गवने शिव और जैसी नारद जी आज भगवान शिव के चरणों में कैलाश पहुंचे तो नारद जी को देख के शिव बाबा बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि बहुत दिनों बाद आए ना नारद जी आई नारद आज बहुत दिनों बाद आए नारद बाबा ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया नारद जी को देखकर शिव बाबा को लगा कि आज नारद जी मुझे रामचरित्र सुनाएंगे क्योंकि शिव के आराध्य कौन है राम ही जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है बोले रामेश्वर भगवान की जय तो आज रामेश्वर भगवान सदा शिव नारद जी को देख के बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी आए हैं तो हो सकता है कि आज हमको राम कथा सुनने को मिलेगी कुछ कथा सुनने को मिलेगी रामचरित्र सुनने को मिलेगा लेकिन नारद जी ने आज उल्टी कथा सुना दी नारद जी रामचरित्र नहीं सुना रहे हैं आज रामचरित्र सुना रहे हैं सब अपना चरित्र सुना रहे हैं अपनी महिमा बतला रहे हैं मारे चरित्र संग करगी सुनाए मारे चरित्र संग करगी सुनाए अति प्रिय जानी मगे शिष्का अति प्रिय जाने मन हे शिष्काए प्रिय जाने मोहे सिखाए अति प्रिय जाने मोहे सिखाए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम
नारद जी अपनी महिमा सुनाने लगे, महाराज मैंने काम पे विजय प्राप्त किया, मैंने क्रोध को जीता है,